हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ एक और नया वीडियो में। आज के इस वाले वीडियो में आप लोगों को थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, कैसे आपको एमसीक्यू जो पढ़ना है, कौन सी बुक को फॉलो करना है। जब अभी बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं आप लोगों के सामने, जो एम्स के एग्जाम्स है, काफी सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स आ रहे हैं रेडियोग्राफी को लेके, उसी की रिगार्डिंग मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो थोड़ा मैं शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने काफी एग्जाम्स दिए हैं इंडिया में और काफी बुक्स को मैंने फॉलो किया है, तो बता सकता हूँ आप लोगों को कौन सा सही रहेगा और कैसे, थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो रिकमेंड करता हूँ, सबसे सबसे बेहतरीन बुक ये है लंच की Q&A रेडियोग्राफी एग्जामिनेशन। इसमें क्वेश्चन के साथ आंसर, आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है, क्यों ये आंसर करेक्ट है वो भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो आप लोगों को जाके बेस पढ़ना नहीं पड़ेगा, ये सारा डिटेल इसमें दिया हुआ है। ये बुक पहले ही सुन लो, ये बुक जिन लोगों को चाहिए आप लोग मुझे व्हाट्सअप करिए। मेरे को व्हाट्सअप करने के लिए मेरे इंस्टाग्राम के लिंक में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहां पे जाके मेरे को व्हाट्सअप करिए, मैं सबको फ्री में दे दूंगा ये बुक। किसी से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ फ्री में दे दूंगा। बस एक शर्त है, आप मेरे चैनल को शेयर कर देना। ठीक है, ये जो बुक है ये 10th एडिशन है, इसके काफी सारे एडिशंस भी है 10th एडिशन। और इस पे देखो ये टर्मिनोलॉजी भी यहाँ पे दिया हुआ है, कौन सा क्या है सारा चीजें। ये कुछ फुल फॉर्म दिया हुआ है जो बहुत ही काम की चीजें हैं। कभी कभार एमसीक्यू फुल फॉर्म पे भी आता है, तो फुल फॉर्म तो सारे फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए रेडियोग्राफी रिलेटेड, मेरे हिसाब से तो। ठीक है, ये इसमें दो तीन मार्क तो इसमें आता ही आता है, और ये छोड़ना नहीं है, छूटना नहीं चाहिए किसी का भी। ठीक है, सो पहला वाला जो है, जो हम पहले जाएंगे वो जाएंगे नंबर 2 में, क्योंकि पेशेंट केयर एडुकेशन बाद में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो यहाँ पे कुछ ये बुक के बारे में थोड़ा बहुत दे रखा है, उसके बाद मैं बताता हूँ आप लोगों को। सो ये है इमेजिंग प्रोसीजर। इमेजिंग प्रोसीजर में यहाँ पे जैसे नंबर नंबर 3 को पकड़ लेते हैं। व्हाट इज द पोर्शन of the bone labeled C in the pediatric PA hand image figure seen in the figure 2.1। तो इसमें एक ना इमेज दिया हो, इसके मार्क कर रखा ABC। तो उन्होंने बोला कि जो सी है वो क्या है। तो यहाँ पे डायाफाइसिस, एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, एपोफाइसिस, ये क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। इसको याद करने के लिए सबसे पहले जो आपकी आंसर शीट, यहाँ पे जो इस बुक के पीछे जो आंसर दिया हुआ है, आंसर को देख के आप इसको मार्क कर लो। मार्क करने के बाद क्वेश्चन पढ़ो, इमेज देखो और सिर्फ करेक्ट आंसर को पढ़ो। ये ट्रिक मैं फॉलो करता हूँ। इससे क्या होता है, जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ते हो उसके साथ साथ आपकी ब्रेन में ना इसके जो करेक्ट आंसर है वो मतलब बैकग्राउंड में चलना शुरू हो जाता है। जब आप ऐसे मतलब एमसीक्यू को याद करते हो, कि आप एमसीक्यू पढ़ते हो फिर सारा ऑप्शन पढ़ते हो, फिर आप आंसर को सोचते हो, तो फिर उसमें सारे ऑप्शंस आपके दिमाग में आएगा उस टाइम पे। अगर आप सिर्फ करेक्ट आंसर को पढ़ते हो, तो मेरे हिसाब से ये लगता है कि ये जो करेक्ट आंसर आपके दिमाग में आएगा, देखते ही करेक्ट आंसर अच्छा ये है एपिफाइसिस, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आंसर भी, आंसर के साथ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। तो अभी देखते हैं आंसर। ठीक है, आंसर के बाद एक्सप्लेनेशन भी बता देता हूँ मैं आप लोगों को। 200 क्वेश्चन होगा एक टॉपिक से, 200 के आसपास क्वेश्चंस देते हैं ये लोग। 200 से ज्यादा भी है, एक लगभग 300 300 क्वेश्चन है। तो 3 नंबर क्या था देखो, 3 नंबर है सी। इसमें लॉन्ग बोन्स आर कंफ्यूज्ड विद द बॉडी शाफ्ट एंड डायाफाइसिस एंड टू एक्सट्रीमिटी। द डायाफाइसिस इज द प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर। तो इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि वो आंसर सी है और क्या क्या कारण हो सकता है। तो ये बुक मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, इसमें काफी सारे एमसीक्यूज है जो डायरेक्टली रिलेटेड है, एग्जाम में आने वाला जैसा क्वेश्चन है ऐसा है, फालतू एमसीक्यू नहीं है। बहुत सारे बुक्स मैंने देखे हैं और है भी, हमारे मार्केट में भी है, बहुत सारे लोगों के पास भी मिल जाएगा। उसमें एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रखा है और ये दे रखा है वो दे रखा है। तो ये वाला बुक में ऐसा नहीं है, इसमें डायरेक्ट ही आपको आंसर मतलब एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस एमसीक्यूज आपको मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये बुक आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा अगर दिल्ली में रहते हो आप लोग, तो दिल्ली में एम्स पीजीआई चंडीगढ़ की एक एम्स पीजीआई और मैमसी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, ये चारों मिलके एक सीरीज बनाते हैं, जो बुक्स की सीरीज आती है, ये सीरीज भी पढ़ सकते हो, जिसमें काफी सारे एमसीक्यू, केस स्टडीज, ये सारे एक्सप्लेन करा हुआ है। रिव्यू ऑफ रेडियोलॉजी, ये भी एक अच्छा बुक है, वो भी पढ़ सकते हो आप। पर ये सारे बुक्स मेरे पास नहीं है, सिर्फ ये बुक है, मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। एक और बुक आता है सीटी एमआरआई की पैथोलॉजी, कभी कभार सीटी एमआरआई का पैथोलॉजी से भी एक दो क्वेश्चंस आता है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को देखो बेसिक ज्यादा पढ़ना है, मेरे हिसाब से बेसिक ज्यादा पढ़ना है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा न्यूक्लियर मेडिसिन बहुत ज्यादा पढ़ते हैं,
फिर वो लोग जो बेसिक एक्स-रे क्वेश्चन है, वो नहीं ज़्यादा नहीं टच करते, हाँ, ये तो आता है,